अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम गेट के 10 फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स तो आप जानते ही होंगे कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब के जो कॉम्बिनेशन से मिलकर एक वर्ड बनता है उसके अलग मीनिंग निकलते हैं, वो हमारे फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। तो गेट के साथ ऐसे क्या क्या प्रीपोजिशंस या एडवर्ब लगेंगे जो उसके मीनिंग को थोड़ा चेंज कर देंगे, वीडियो में यही देखने वाले हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ गेट। गेट अप उठना या उठाना, यानी सो के उठना भी हो सकता है, और यहाँ पर हम जैसे किसी को सोने से, कोई सो रहा है उसको उठाना, उसके लिए भी हम गेट अप का ही यूज़ करते हैं। और जैसे कि कुर्सी या मेज़ वगैरह से उठना, इसके लिए हम गेट अप का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं 7 बजे उठती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो बोलूँगी मैं आई गेट अप एट 7 o'clock। आई गेट अप एट 7 o'clock। आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो रूल होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो एस लग जाता वर्ब में, लेकिन यहाँ पे हमारा नहीं लगा क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई गेट अप एट 7 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मेरी अम्मी उठाती हैं। मुझे मेरी अम्मी उठाती हैं, हम यहाँ पे उठाने की बात आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी हम गेट अप का यूज़ करेंगे, बस मुझे उठा रही हैं तो गेट और अप के दरमियान मुझे लगा देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मेरा। तो मुझे को हम मी बोलेंगे तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है मेरी अम्मी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे माई मदर गेट्स मी अप। माई मदर गेट्स मी अप, ठीक है। यहाँ पे मी की जगह हम किसी को भी लगा सकते हैं, हिम, हर, देम, या कोई नाउन भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बिस्मा को उठाती हूँ तो इस तरह बोल सकते हैं कि आई गेट बिस्मा अप। आई गेट बिस्मा अप, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सेंटेंसेस, वो कुर्सी से उठ गया। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वो कुर्सी से उठ गया। कुर्सी से उठने के लिए देखें यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर। ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर सिर्फ सोकर उठने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ से उठने के लिए भी हम गेट अप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गॉट गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सब्जेक्ट के बाद। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी कॉमन था, ये हम यूज़ करते ही रहते हैं। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। मुझे अपने भाई को सुबह जल्दी उठाना है। अब देखें, मुझे अपने भाई को जल्दी उठाना है, यानी कि भाई ने मुझे पहले से दिया हुआ है और ये बात तय है कि मैं उसको सुबह उठाऊंगी जल्दी। तो यहाँ पे हम M2 का लगा सकते हैं, क्योंकि आई के साथ M2 लगेगा ना। M2 इज़ टू R2, कोई स्केजुअल काम होता है उसको करने के लिए हम लगाते हैं। और अगर आप नहीं लगाते हैं M2 को, तो आप यहाँ पे हैव टू भी लगा सकते हैं। सो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। गेट अवे। गेट अवे यानी दूर होना, छोड़ना, बचना, ठीक है। अवे का मतलब दूर होना ही होता है, तो गेट लग गया तो दूर होना, छोड़ना, बचना। जब किसी भी वर्ब के साथ अगर हम अवे लगाएंगे तो वही होगा कि किसी चीज़ से दूर हो जाना, ठीक है। जैसे कि रन अवे, दूर भागना, इस तरह होता है ना, रन अवे दूर भागना। और वो हमने लास्ट जो वीडियो थी कीप के फ्रेजल वर्ब पढ़े थे, तो कीप अवे यानी दूर रहना किसी से, क्योंकि कीप रहने के सेंस में भी आता है, रखने के सेंस में भी आता है। किसी चीज़ को दूर रख देना, कीप अवे का भी यूज़ उसके लिए भी यूज़ होता है। तो अवे जो है यहाँ पर एक एडवर्ब है। तो तीनों ही लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, दूर होना, छोड़ना, बचना, तीनों के ही मैंने सेंटेंसेस एक एक ले लिए हैं। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। तुम ये काम कब छोड़ोगे। तुम ये काम कब छोड़ोगे, गागी से पता चल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और कब से पता चल रहा है, ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम बोलेंगे व्हेन विल यू गेट अवे फ्रॉम दिस वर्क। व्हेन विल यू गेट अवे यानी कब दूर हो गए तुम किससे, फ्रॉम दिस वर्क, इस काम से, या ये काम तुम कब छोड़ोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जितना जल्दी हो सकेगा इस काम से दूर हो जाऊंगा। मैं जितना जल्दी हो सकेगा इस काम से दूर हो जाऊंगा, तो हम बोलेंगे आई विल गेट अवे फ्रॉम दिस वर्क एज सुन एज आई कैन। आई विल गेट अवे फ्रॉम दिस वर्क, मैं दूर हो जाऊंगा इस काम से, एज सुन एज यानी जैसे ही, जितना ही जल्दी हो सकेगा, आई कैन, ठीक है, एज सुन एज आई कैन यानी जितना जल्दी मुझसे हो सकेगा मैं काम छोड़ दूंगा या इस काम से दूर हो जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, से बच गए, तो बचने के सेंस में भी है यहाँ पर, से बच गए, पिटते या कुछ भी होता, सो इस तरह से तुम उससे बच गए। यू गोट अवे फ्रॉम हिम, यू गोट अवे फ्रॉम हिम, ठीक है, इस तरह से हम बना देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए यू के बाद गॉट लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गॉट अवे फ्रॉम हिम। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। वो उससे दूर होने की कोशिश कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है।
इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट डाउन। इसके भी 3 मतलब निकलते हैं। की तरफ आना यानी किसी चीज़ की तरफ आना, मूड खराब होना या उतरना, किसी चीज़ से उतरना। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मूड खराब मत करो, मूड खराब मत करो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है इम्पेरेटिव का, तो हम बोलेंगे डोंट गेट डाउन, डोंट गेट डाउन। ठीक है, मेरा मूड खराब नहीं करो तो इस तरह बोल सकते हैं डोंट गेट मी डाउन। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, दानियाल अगले स्टेशन पर उतर जाएगा। देखें उतरने का सेंस, दानियाल अगले स्टेशन पर उतर जाएगा। दानियाल विल गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन, दानियाल विल गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, अब काम की तरफ आओ। ठीक है, देखें की तरफ आना तो काम की तरफ आना, तो हम सेंटेंस बनेगा लेट्स गेट डाउन टू द वर्क। ठीक है, अब काम की तरफ आओ, ये चलो आप काम की तरफ आएँ, लेट्स गेट डाउन टू द वर्क। और इसके लिए हम गेट बैक टू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने स्ट्रक्चर में डाला है, तो वो स्ट्रक्चर वाली वीडियो में मैं उसको तफसील से बताऊंगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा गेट आउट। इसका एक ही मतलब होता है निकलना। ठीक है, या निकालना भी हो सकता है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता, मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। ठीक है, निकालना की सेंस में भी आ सकता है, मैंने बोला था। देखिए सकता तो ये कैन वाला सेंटेंस है, तो इस तरह बनेगा आई कांट गेट हर आउट फ्रॉम माई माइंड, आई कांट गेट हर आउट फ्रॉम माई माइंड। तो ये एडवांस तरीके से हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, आई कांट गेट हर आउट फ्रॉम माई माइंड, मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, क्लास से निकल जाओ, क्लास से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। तुम ये खुराफात अपने दिमाग से निकाल दो, तुम ये खुराफात अपने दिमाग से निकाल दो। कंपैरेटिव सेंटेंस है लेकिन सब्जेक्ट जो है हमारा शुरू में आएगा, ये सही है। तो इस सेंटेंस को बनाइएगा। खुराफात के लिए आप देखें मिथ्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मिथ्स वही होते हैं ना, यानी कोई ऐसी बात जो कि है ही नहीं, जैसे उसका वजूद ही नहीं है और वो बात हो, तो मिथ्स का यूज़ भी कर सकते हैं। नॉनसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो कचरा तुम्हारे दिमाग में है ना, ये जो नॉनसेंस फालतू चीज़ें तुम्हारे दिमाग में, निकाल दो इसको। या ट्रैश भी बोल सकते हैं, ट्रैश तो कचरे को ही बोलते हैं। या आप रबिश भी बोल सकते हैं, रबिश, रबिश भी फजूल चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, 4 में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर लीजिए। और आपको कोई मीनिंग आते हैं खुराफात के तो वो आप लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा गेट अहेड। गेट अहेड यानी कामयाब होना या आगे बढ़ना, किसी से आगे बढ़ना। ठीक है, कामयाब हो जाना या आगे बढ़ना। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, यू विल गेट अहेड इन दिस बिजनेस, यू विल गेट अहेड इन दिस बिजनेस, तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तो कुड वाला सेंटेंस है, पास्ट का, कुछ भी काम नहीं कर पाया, कुड वाले सेंटेंस हम बना देंगे, तो ये नेगेटिव बनेगा, कुडेंट हो जाएगा। बोलेंगे ही कुडेंट गेट अहेड इन हिज स्टडीज़, वो पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पाया, ही कुडेंट गेट अहेड इन हिज स्टडीज़। सेंटेंस, मैं लाइन में उससे आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के लिए भी होता है ना, मैं लाइन में उससे आगे बढ़ गया, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ जाना। ठीक है, आई गॉट अहेड ऑफ हर इन लाइन, आई गॉट अहेड ऑफ हर इन लाइन, किसी से आगे बढ़ जाना, तो हम ऑफ के बाद हम उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा देंगे। ठीक है, आई गॉट अहेड ऑफ हर इन लाइन, किसी भी चीज़ में हो सकता है, मैं लाइन में उससे आगे बढ़ गया, मैं इम्तिहान में उससे आगे बढ़ गया, मैं पढ़ाई में उससे आगे बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऑफ लगा के आपने जिससे भी आगे बढ़ना है वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का लगा देंगे। आई गॉट अहेड ऑफ हर इन लाइन, मैं अलाइन में उससे आगे बढ़ गया। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, वो इम्तिहान में कामयाब हो गया, हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए ज़रूर। हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर यानी काबू पाना,
ये सदमे से बाहर आना, किसी चीज़ से बाहर आना, ठीक है। कोई सदमा है, किसी भी हालात के दबाव में हो, उस सब से बाहर आने के लिए भी हम गेट ओवर का यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, क्योंकि काबू पाने के लिए भी हम गेट ओवर का यूज़ कर सकते हैं। सकता तो कैन वाला सेंटेंस है, नहीं तो वो कांट हो जाएगा। आई कांट गेट ओवर माई एंगर, आई कांट गेट ओवर माई एंगर, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, यानी कोई हालात हो गए होंगे, कोई हादसा हुआ है, कुछ भी हुआ है, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो वो गेट ओवर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। शी इज़ ट्राइंग टू गेट ओवर इट, शी इज़ ट्राइंग टू गेट ओवर इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पता है तुम इससे बाहर निकलोगे। सो सेंटेंस बनेगा आई नो यू विल गेट ओवर इट, आई नो यू विल गेट ओवर इट। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, इससे बाहर आने में उसे 1 साल लगेगा। लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, और कोई काम लगना है उसके लिए हम टेक का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ही विल टेक 1 ईयर, ठीक है। और पूरा इसको सेंटेंस को बना लीजिएगा। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो अभी वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। गेट ऑन या गेट इन, ठीक है। ये गेट ऑन लगा या गेट इन, चढ़ना होता है। अगर किसी चीज़ पर चढ़ रहे हैं तो गेट ऑन, अगर किसी चीज़ के अंदर हम चढ़ रहे हैं तो वो गेट इन हो जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मैं बस पर चढ़ गई, मैं बस पर चढ़ गई, बस पर चढ़ी हूँ ना, तो हम बोलेंगे आई गॉट ऑन द बस, आई गॉट ऑन द बस। फर्ज करें कि आपके साथ कोई बस में चढ़ रहा है जो पहले से चढ़ चुका है, वो बोल रहा है आपको कि बस में आ जाओ या बस में चढ़ जाओ, तो अब यहाँ पे आप गेट इन द बस बोलेंगे, ठीक है। गेट इन द बस, बस में चढ़ जाओ, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, कार में आ जाओ। अब देखें कार में आना है, अंदर की तरफ आना है ना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे गेट इन द कार, गेट इन द कार। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कल 2 बजे ट्रेन में चढ़ेगा, वो कल 2 बजे ट्रेन में चढ़ेगा। ही विल गेट ऑन द ट्रेन एट 2 o'clock टुमारो, ही विल गेट ऑन द ट्रेन, ठीक है, गेट ऑन द ट्रेन एट 2 o'clock टुमारो। आपने देखा होगा कि उर्दू में हमने मे का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हमने ऑन ही लगाया है, ठीक, क्योंकि वो ट्रेन पर चढ़ रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसका यूज़। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। हम सुबह 9 बजे ट्रेन में चढ़ेंगे, हम सुबह 9 बजे ट्रेन में चढ़ेंगे। इस सेंटेंस को बनाकर अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा गेट ऑफ। गेट ऑफ यानी उतरना या कुछ करना बंद कर देना, ठीक है। हमने देखा था कि गेट डाउन का मतलब भी उतरना होता है जी, गेट डाउन का मतलब भी उतरना होता है, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, गेट डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, गेट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। माहिर ट्रेन से उतरा, माहिर ट्रेन से उतरा, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम बोलेंगे माहिर गॉट ऑफ द ट्रेन, माहिर गॉट ऑफ द ट्रेन। और इस तरह भी बोल सकते हैं कि माहिर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बस से उतर रहा है, वो बस से उतर रहा है। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, ठीक है। गेटिंग बोलें या गेटिंग बोलें, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट सेंटेंस, म्यूज़िक बजाना बंद करो। बजाने के लिए हम प्ले का यूज़ करते हैं, ठीक है। म्यूज़िक चलाना वगैरह हम उसके लिए प्ले का यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा गेट ऑफ प्लेइंग म्यूज़िक, गेट ऑफ प्लेइंग म्यूज़िक। इसको हम स्टॉप प्लेइंग म्यूज़िक भी बोल सकते हैं, स्टॉप का भी यूज़ कर सकते हैं बंद करने के लिए। फ़िलहाल हम गेट के फ्रेजल वर्ब पढ़ लें, तो गेट ऑफ प्लेइंग म्यूज़िक, म्यूज़िक बजाना बंद करो। तो आई होप आपको ये भी यूज़ समझ में आया होगा। दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मुझे तंग करना बंद कर दो, मुझे तंग करना बंद कर दो। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तंग करने को बॉदर बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट एट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ तक पहुँचना, ठीक है, तक पहुँचना। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। हमें इस सब की जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है, हमें इस सब की जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट एट द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, ठीक है। वी नीड टू गेट एट द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं शेल्फ पर मौजूद बर्तनों तक नहीं पहुंच सकती, मैं शेल्फ पर मौजूद बर्तनों तक नहीं पहुंच सकती, तो बोलूँगी मैं आई कांट गेट एट पॉट्स ऑन द शेल्फ, आई कांट गेट एट पॉट्स ऑन द शेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सच्चाई पर नहीं पहुंच पा रही हूँ, मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू गेट एट द ट्रूथ,
आई एम नॉट एबल टू गेट एट द ट्रूथ। आई होप आपको गेट एट का मतलब भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। तुम्हें सही फैसले तक पहुंचना पड़ेगा, तुम्हें सही फैसले तक पहुंचना पड़ेगा, विल हैव टू का यूज़ होगा यहाँ पे। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। और नेक्स्ट और लास्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है गुजारा होना या काम चलना। देखें, गुजारा होना या काम चलना, ये काफ़ी यूज़फुल है, गेट बाय। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। बहुत थोड़े से पैसों से मेरा गुजारा या मेरा काम नहीं चल सकता, तो हम इस तरह बोल देंगे इसको, आई कांट गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी। आई कांट गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी। ठीक है, देखिए गेट बाय के बाद ऑन लगा के फिर मैंने वेरी लिटिल मनी का यूज़ किया है, तो इस तरह से ही आपने इसको बनाना है। बहुत थोड़े से पैसों से मेरा गुजारा नहीं चल सकता या नहीं हो सकता या मेरा काम नहीं चल सकता। आई कांट गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, 10,000 रुपये में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। 10,000 रुपये में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। आई कांट गेट बाय ऑन 10K पर मंथ। या 10K, इसको हम 10K लिख दिया मैंने, वो आदत हो गई है ना, यूट्यूब पे 10K लिखा हुआ था तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ। आई कांट गेट बाय ऑन 10K पर मंथ या 10,000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इतनी इंग्लिश आती है जिससे काम चल जाए। देखें, मुझे इतनी इंग्लिश आती है जिससे काम चल जाए, तो देखें किस तरह से बनेगा। आई नो इनफ इंग्लिश, यानी मुझे अच्छी खासी इंग्लिश आती है, इतनी काफ़ी इंग्लिश आती है कि काम चल जाए, टू गेट बाय। ठीक है, टू गेट बाय क्या करने के लिए, काम चलाने के लिए, मुझे इतनी इंग्लिश तो मैं जानती हूँ। आई नो इनफ इंग्लिश टू गेट बाय, मुझे इतनी इंग्लिश आती है जिससे काम चल जाए। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मेरा सिर्फ 2 कंप्यूटर से काम नहीं चल सकता, मेरा सिर्फ 2 कंप्यूटर से काम नहीं चल सकता। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आई होप आपकी नॉलेज में इस वीडियो ने कुछ इजाफा किया होगा। जो कल वीडियो आएगी वो पॉजिटिव वर्ब पर होगी, यानी गेट को हम एज अ पॉजिटिव वर्ब भी यूज़ करते हैं किसी काम को करवाना, तो वो कल वीडियो आएगी इंशाल्लाह, वो भी देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।